बलरामपुर से लगभग 5 दशक बाद अपने प्रिय शहर जहाँ मेरा 10-12 की उम्र तक का बचपन बीता है वहाँ जा रहा हूँ। और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि मैं अपने उस शहर में जा रहा हूँ जहाँ कभी मैं एक बाल कलाकार के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था। छोटे भाई रवि गुलशन जी इस समय हमें बहराइच की सैर करा रहे हैं। जो गलियां हमने छोड़ी थी उन गलियों तक हमें पहुंचा रहे हैं। तो मेरे लिए ये बहुत हर्ष और खुशी, हर्ष क्या क्या कहें, जितने भी पर्यायवाची शब्द खुशी के हैं सब मैं महसूस कर रहा हूँ आज बहराइच की ज़मीन पर पाँव रखकर। ये घंटा घर के इर्द गिर्द का ये मस्जिद अभी भी पुरानी मस्जिद, ये बिल्डिंग सामने दिख रही संगम, ये उसी समय की बिल्डिंग है का शायद होटल हुआ करता था। ये देखिए घंटा घर से बाहर आते हुए हम लोग मूंगफली मंडी, आगे रिक्शे भी दिख रहे हैं हमें यहाँ, जिस रिक्शे पे उस समय हम लोग चलते थे। ये सीधी जो रोड जा रही है ये केवानागंज मोहल्ले में जाती है जहां हमारा आवास हुआ करता था। ये मेरे बचपन के मित्र, यानी समझ लीजिए कि पैदा होने के साथ ही हम लोग की मित्रता हुई थी जो आज तक चल रही है। और हम बहराइच आए हैं। ये रवि गुलशन जी हैं जो हमें आधे रास्ते में मिले। तो ये इतने खुशी हमारे और इनके दोनों के आंसू नहीं थम रहे हैं कि इतने दुर्लभ क्षण जीवन में शायद ही बहुत किस्मत वाले व्यक्ति को मिलता है। और मैं अपने आंसू रोक रहा हूँ और देखिए वो प्रकाश जी तो बिल्कुल वो हुए जा रहे हैं, बच्चे हुए जा रहे हैं। तो और इनके हाथ की चाय, इनके हाथ के मुफ्त के समोसे बहुत खाए हैं, उड़ाए बचपन में। हम लोग जब 10-12 साल के थे तब की हमारी दोस्ती है। सोचिए 5 दशक बाद आज मिले हैं और हमने भी बहुत खाए हैं। हाँ, तो पुराने हैं कि मैं अपने जीवन का मेरा, चूंकि अब हम लोग का अंतिम प्रहर एक तरह से चल रहा है, तो हम ये था कि दुनिया से जाने से पहले एक बार बहराइच की भूमि को जरूर प्रणाम करके आएंगे और ओम प्रकाश जैसे भाई से जरूर मिलेंगे, क्योंकि बातें होती रहती है और मिलना नहीं होता तो बहुत तकलीफ देह होता है। और मेरे लिए एक बहुत स्वर्णिम पल है आज की मैं बहराइच में हूँ और ओम प्रकाश जी जैसे मित्र के साथ हूँ। एक बहुत दुर्लभ एल्बम देखने को मिली जिसमें उन्होंने ताश खेलते हुए हम लोग की फोटो डाली है। मुन्ना भैया हैं, मैं हूँ और ओम प्रकाश, ये आप हैं। हाँ, के साथ ही श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी को ये पटका पहनाकर उनका सम्मान कर रहा हूँ। तो ये दुर्लभ क्षण है जो कभी मिलते नहीं हैं। ये गुलशन जी बहराइच से मैं इनका सम्मान करता हूँ पटका उड़ाकर। इसको पहली बार मिले हैं क्योंकि 50 साल पहले इसका आता पता नहीं था कि दुनिया में घूम रही है। तो मैं इसको ये दुपट्टा लाया था मैं दिल्ली से, तो इसको सम्मानित कर रहा हूँ। तो बात क्या बात जी, क्या मैं बैठा हूँ और देखिए उनका कलेक्शन देखिए सिक्कों का 1214, 1500, 1600, 1700 के ये सब शताब्दी के सब सिक्के और नोट यहाँ पर हैं। और टीपू सुल्तान के समय का नोट, मुगल कालीन सिक्का टीपू सुल्तान जी के समय का ये सिक्का देखिए, बाप रे बड़ा भारी है। ये कितने का है ये नहीं पता चल रहा, नहीं पता। हाँ, आज मैं, मेरी दीदी थी मंजू दीदी, उनकी बचपन की सहेली इरफाना दीदी, जिनसे हम लोगों की उनके घर से, उनके परिवार से बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। मैं आज आया हुआ उनके घर पे, और मगर इस समय घर पे कोई नहीं है, बहुत लोग इधर उधर चले गए हैं, कोई लखनऊ में बस गए हैं। तो यहाँ जो उनके केयर टेकर हैं उन्हीं से मेरी बात हुई है। मगर ये है कि शायद 2-3 घंटे में कोई यहाँ आने वाला हो तो मैं आकर एक बार ज़रूर मिलूँगा, क्योंकि ये मेरी पुरानी यादें हैं। मैं काजीपुरा मोहल्ला में हूँ, जहाँ मेरा एक प्राइमरी स्कूल है
अमीर माह नाम से। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। उच्च प्राथमिक विद्यालय अमीर माह, अब कक्षा 1 से 8 तक का स्कूल हो गया है। 7th में 7th, अच्छा 7th 8th है। तुम किस क्लास में पढ़ती हो? 4। तुम 5। कैसा स्कूल है? अच्छा। पता है जब मैं तुम्हारे बराबर था, किसके बराबर था जब ये 4th में पढ़ गए, तब मैं यहाँ 4th में और 5वीं में पढ़ा हूँ। तो अब 50 साल बाद मैं आया हूँ अपना स्कूल देखने की कैसा हो गया। तुम जैसे प्यारे प्यारे बच्चे देख के। कि बच्चे कैसे हैं हमारे, क्योंकि हम लोग समय इतने छोटे थे, तुम लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे, है ना। तुम्हारे माँ बाप पैदा हुए होंगे जब हम यहाँ थे। तो मुझे बहुत मन था कि हम अपने स्कूल में जाएं। जब मैं 4th 5वीं में यहाँ पढ़ता था तो बहुत कम बच्चे होते थे। स्कूल भी बहुत खंडहर जैसा था, मतलब ऐसा नहीं था जितना इस समय चमकीला। तुम लोग का तो सौभाग्य है, भाग्य है कि बढ़िया स्कूल मिला है तुम लोगों को पढ़ाने को। ऐसी मैडम मिली है जो देखो अकेले मोर्चा संभाले हुए थी। हम लोग आए तो सिर्फ 3 क्लास में अकेले। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि बचपन बहुत प्यारा होता है। बचपन जैसा न जवानी होती है न बुढ़ापा होता है, ठीक है ना। तो बचपन इतना अनूठा और बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है बचपन में। जो आज आप सीखोगे वही आपके ज़िंदगी भर काम आएगा, क्योंकि जब हमारी नींव मजबूत होगी ना तो आगे तक काम आएगा। हम भी यहाँ से पढ़े, फिर GIC स्कूल का नाम सुना है आप लोगों ने कि नहीं? GIC स्कूल में पढ़े, फिर हम झांसी चले गए, वहाँ डिग्री कॉलेज में पढ़े। बहुत पढ़ाई की हमने, B.Com किया, LLB किया, पत्रकारिता का डिप्लोमा किया, संगीत सीखा, डॉक्टरी सीखी, बहुत सारे कोर्स किए। तो मैं सरकार में मैं सबसे अव्वल ऑफिसर। अपने शिक्षक का नाम रोशन करो, अपने मोहल्ले का, शहर का, देश का नाम रोशन करो। तब कुछ बच्चे अभी बाहर मिले तो कहते हम लोग स्कूल नहीं गए आज। तो हमने उससे भी कहा कि स्कूल जाया करो। तो मुफ्त में पढ़ाई हो रही है, मुफ्त में खाना पीना मिल रहा। हमारे समय तो नमकीन दलिया मिलता था, हलवा मिलता था, हम लोग खा भी नहीं पाते थे। ऊँट का दूध मिलता था। तुम लोगों को तो दाल चावल रोटी सब्जी सब मिलती है ना, तो आना चाहिए। तो हम यही देखने आए थे कि हम जब इतने बराबर थे तो यहाँ पढ़ते थे, तो अब यहाँ का कैसा हाल है ये मैं देखने आता हूँ। एक एक आते जब और अपने एक लोग आते हो आप लोग आए हो। आगे बढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बच्छराज बाबूलाल जी की कोठी हुआ करती थी, बहुत भव्य कोठी, जहाँ दीपावली पर पूरी सजाई जाती थी। सामने एक पोस्ट ऑफिस था और इसके सामने हम लोग का घर था। ये घर है, ये हमारा घर है। ओहो क्या क्या यादें हैं। ये हमारा घर था जहाँ हम लोग रहते थे। अब तो यहाँ भी बहुत कुछ बदल गया है, ताला भी लगा हुआ है। देखते हैं, भटनागर साहब का परिवार था और एक तरफ हम लोग रहते, शायद इधर हम लोग रहते थे, सब चेंज हो गया। यहाँ मैं खेती बाड़ी करता था। ये कुछ जगह आगे तक बढ़ा दी गई है तो मुझे भी पता नहीं चल रहा है। पंप रूम था यहाँ और जल बोर्ड का कुछ क्वार्टर वगैरह बने थे, जिसमें हमारे 1-2 दोस्त भी रहते थे। यहाँ एकदम कोने बीच में शीशम के बड़े बड़े 2 वृक्ष थे। रात में वो बड़े भुतहा नज़र आते थे तो हम लोग इस पार से उस पार जाने में भी डरते थे। और कोने में मकान था तो रात में अक्सर हम लोग को आने में डर लगता था। यहाँ पहले बहुत बड़ी कोठी थी जिसमें 50 परिवार रहा करते थे। अब यहाँ सब तोड़ ताड़ के सब मॉल वगैरह बन गया इधर। बचपन के मित्र सुरेश अग्रवाल जी के साथ एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर यहाँ हुआ करता था, जो अब गुल्ला भीड़ नाम से अब बहुत डेवलप हो गया। ये देखिए, ये घोड़ा गाड़ी यहाँ बहुत दिन बाद देखने को मिल रही है ज़िंदगी में। शायद मुझे लग रहा 50 साल बाद देखा है, मगर पहले इस पर सवारियाँ बैठती थी। अब ये केवल सामान ढोने के लिए काम आता है। ये पत्तियाँ यहाँ उस समय भी बिकती थी और अभी भी। देखिए हम लोग निकल रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि ओम प्रकाश जी जैसे और सुरेश जी जैसे मित्र हमारे अभी भी हैं, जो बहराइच बहुत बदला मगर वो अभी तक न बदले। उनका व्यवहार, उनका प्रेम, उनका सद्भाव आज भी वही 50 साल
पुराना वाला है, देख गदगद हो जाता है। आजकल किसी के पास समय नहीं होता किसी के साथ समय बिताने का, लेकिन सुरेश भाई अब कारोबार इस समय बंद करके आए हैं। कह रहे थे किशोर जी आप रोज़ तो आते नहीं हो, बिजनेस तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा, कितनी बड़ी बात है। तो मैं धन्य हूँ कि बहराइच की ज़मीन पर मैं पला बढ़ा और वहाँ हमारे इतने अच्छे अच्छे मित्र हैं जो आज 50-52 साल बाद भी मुझे न भूले हैं, न मेरी बातों को भूले हैं, न मेरे साथ के अपने खेल कूद को भूले हैं। बचपन में हम लोग खेलते कूदते थे। शानदार नज़ारा, ऐसे अनुपम दृश्य और अनूठे मौके बहुत भाग्यवानों को भी मिलते हैं। ये है गुल्लाबीर मंदिर, महाराजा अजब खान परिसर। बहुत बड़ा मंदिर है, काफ़ी अभी शायद निर्माण काम चल ही रहा है यहाँ। ये मंदिर के अंदर का परिसर है, देखिए गणेश जी का मंदिर, उधर शंकर का मंदिर। हाँ, ये शायद यहाँ पे अखाड़ा बना हुआ था। अच्छा। तो ये लोग कौन लोग रहते हैं अंदर? पुलिस वालों की ड्यूटी लगा दी। सब क्या इस तरह की चीज़ें हैं? लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने परिवार में किसी बात की कोई मन्नत वगैरह मानते हैं। अच्छा, तो ये बनवा देते हैं, तो फिर हर साल उसको अपना जल चढ़ाने आते हैं। अच्छा, तो ये जब भी कोई घर में शुभ कार्य हुआ या कोई पूजा पाठ करनी हो तो आके यहाँ जल चढ़ाया जाता है। बहुत सारे बने। दरगाह रोड है, दरगाह शरीफ यहाँ का बहुत प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ संभवतः जून के महीने में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। GIC रोड, हाँ, जहाँ मैं पढ़ा हूँ, GIC रोड और रेलवे स्टेशन रोड जी, ये सब बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं, बड़ी बड़ी दुकानें खुल गई हैं पीछे से। हाँ, यहाँ की अनमोल यादें हैं। यहाँ कभी जनपदीय युवक खेल समारोह होते थे, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत हमारी टीम ही हमेशा जनपद में पूरे मंडल में विजयी रहती थी। यहाँ ये देखिए, जिस स्कूल में मैं पढ़ा था, जहाँ कभी बेहद रौनक हुआ करती थी, एक से एक बढ़कर जहाँ अध्यापक हुआ करते थे पढ़ाने वाले, अब यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। जर्जर इमारत, कुछ भाग अभी थोड़ा सा नया दिख रहा है, बाकी जो प्रिंसिपल साहब का रूम था हमारे, वो वैसे ही दिख रहा है। बाकी सब तो यहाँ उजाड़ हो गया है। ये लैब है, ये सामने जो दिख रहा है ये छात्रावास, जहाँ इंटरवल में समोसे कचौड़ी वाले आते थे, बैठते थे में तीली लगा के समोसे। हाँ, समोसे बनाते थे और हम लोग शायद 10-15 पैसे के समोसे होते होंगे, खाते थे। यहाँ बाहर भी ठेले ठुली लगते थे, मगर अब तो ये पेड़ भी शायद इसी समय का है, मुझे लग रहा है। स्कूल के सामने एक बहुत बड़ा हाथा हुआ करता था, बहुत बड़ा हाथा। ये अब हाथा पूरा इसका व्यवसायीकरण हो गया है। इसमें हम लोग क्रिकेट खेला करते थे बचपन में। सामने जो मंच बना है उस पर नेताओं के भाषण होते थे, मंत्री। हॉस्पिटल रोड, अब हम हॉस्पिटल रोड की तरफ चल रहे हैं। सिविल लाइन, मिले का मकान। सिंह स्कूल है, इंटरमीडिएट कॉलेज है, और आज तब भी शायद इंटरमीडिएट कॉलेज था। यहाँ हमारे भी एक आध कार्यक्रम भी हुए हैं गाने वगैरह के यहाँ पे। अभी तक समय नहीं होता। हाँ, ये स्टेडियम बन गया है नया। ये परशुराम चौक बहराइच का, और इधर से हम लोग घंटा घर की तरफ निकल रहे हैं ना। ये घंटा घर की तरफ, ये भी नगर पालिका। तो ये भी बहुत बदल गया। यह जगह मुझे इसलिए बहुत प्रिय है क्योंकि यहाँ हमारे पिताजी लेखाकार हुआ करते थे और बहुत उनका मान सम्मान था यहाँ।
बहराइच नगर पालिका में। और यहाँ हम लोग अक्सर बहुत से कार्यक्रम भी होते थे, संगीत के, नाटक के। बड़ा सुंदर सा यहाँ हॉल है, नगर पालिका बहुत भव्य है। यहाँ सुंदर सा हॉल है जिसमें हम लोग के गीत संगीत के कार्यक्रम होते रहते थे, अक्सर होते थे जब हम बहुत छोटी क्लास में यहाँ पढ़ते थे। आज भी यहाँ कोई कार्यक्रम है, शायद इस मंच पर भी हमने बहुत कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। सब बदल गया है। यहाँ का पार्क है नगर पालिका का, और यहाँ खूब फूल पौधे होते थे, इस समय है नहीं, सब जगह कुछ न कुछ बन गया है। ये पक्के तालाब की मार्केट है। यहाँ बहुत अच्छा सा एक तालाब हुआ करता था, आप देखिए जंगल झाड़ इसमें फैला हुआ है सब। ये पूरी मार्केट इधर बन गई है। ये घंटा घर बहराइच का वही ऐतिहासिक मंच है जहाँ पर 5 दशक पहले हज़ारों की भीड़ में मेरे गीतों का कार्यक्रम हुआ करता था। उस समय अनूप जलोटा, जो कि एक ऑर्केस्ट्रा में गायक थे लखनऊ में, वो भी इस मंच को गुलजार करते थे। बहराइच आया हुआ हूँ अपने बचपन के खूबसूरत और अनूठे शहर में, और इस समय मैं अपने प्रिय घंटाघर के मैदान में बैठा हुआ हूँ। यहाँ मेरे प्रथम साथी श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी हैं। देखिए मेरे साथ बैठे, मैं इन्हीं के पास ठहरा हुआ हूँ। और ये मेरे वैसे मित्र हैं, मेरे मित्र तो नहीं कहिए, समझ लीजिए कि मेरे बड़े भाई जैसे हैं। मेरे बड़े भाई अरुण श्रीवास्तव मुन्ना जी हुआ करते थे, उनके ये दोस्त थे, परंतु मुन्ना भैया तो अब रहे नहीं, तो इनकी दोस्ती मुझसे चल रही है। और आप यहाँ बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, और इनका पहले होटल केवानागंज मोहल्ले में हमारे घर के गेट से लगा हुआ होता था, तो तब से जान पहचान है। और उसके बाद इनका होटल चला गया नगर पालिका परिषद के परिसर में, तो वहाँ बहुत दिनों तक चला। अब ये आजकल घर पर रहते हैं, और इनका समोसा पूरे बहराइच का, पूरे आसपास जिलों में प्रसिद्ध है, और उसी वजह से इनको लोग बहुत जानते हैं। इनका व्यवहार तो है ही, बहुत जानते हैं। तो अभी मैं 2-3 दिन के लिए यहाँ आया हूँ बहराइच में, खूब घूम रहा हूँ। अपनी पुराने यादें जो बच्ची खुची थी, लगता था कि दुनिया में से जाने से पहले कम से कम एक बार बहराइच ज़रूर जाऊँगा, और वहाँ अपनी पुरानी चीज़ें देखूँगा, जहाँ मैं रुकता था, पढ़ता था, रहता था, खेलता कूदता था। तो सब कुछ हमने देखा। जय हिंद कोठी देखी, और केवानागंज मोहल्ला ओमकार सिनेमा हॉल जो पहले हुआ करता था, सब हमने देखा है। तो हमारे साथ ये ओम प्रकाश जी हैं, मैं इनसे थोड़ा सा बातचीत करूंगा। ओम प्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार। ओम प्रकाश जी ये बताइए कि आपका हमारा बहुत लंबा साथ रहा, यानी कि ये समझ लीजिए जब से हम पैदा हुए तब से आपकी शरण में रहे हैं, है ना। और आपका प्रेम, आपके परिवार का प्रेम हमारे परिवार के प्रति अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है और दुर्लभ रहा है। जी। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई ऐसी याद जो अनूठी याद हो हम लोग के जीवन की, जब हम यहाँ रहे हैं। हमारे पिताजी अकाउंटेंट थे नगर पालिका में, तो बहुत दोस्ती यारी थी, बहुत कुछ हम लोगों ने किया है, बहुत से बड़े बड़े कार्यक्रम में शिरकत की। तो ये बताइए कि कोई ऐसी याद आपके जहन में हो जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, और आप भी मेरी तरह बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं और आंसू आने लगते हैं, तो वैसा कोई पल बताइए जो आपके जीवन से अभी तक बिटा नहीं हो। ये ऐसा है कि आपके पिताजी ने जितना सहयोग हमारे लोगों के लिए किया, हम लोग जिंदगी पर भूलेंगे नहीं। मरते हुए आदमी को जिलाया आपके पिताजी ने। सब जगह पर उस समय जब आदमी के पास 2 रुपए होते थे तो समझता है कि हमारे पास 1000 जेब में 1000 रुपए हैं। तब उन्होंने हमें 10-5 रुपए देके हमारे बड़े भैया की फीस जमा होनी थी स्कूल में, 25 पैसे केवल।
वो 25 पैसे शाम को पिताजी रो रहे थे कि सुबह बच्चे का नाम कट जाएगा। तब आपके पिताजी आए, उन्होंने कहा क्या बात है संतराम जी, क्या बात है? मैंने कहा भैया सुबह जो है पैसा जमा करना फीस का, और वो जो है हमारे पास है नहीं, 25 पैसे जमा होने। तो आपके पिताजी घर गए और घर से 10 रुपए का नोट लेके आए और दिया। अब कहा पिताजी बहुत भावुक हो गए, मतलब मरे हुए आदमी को पानी मुंह में डालता है उस तरह के काम उस वक्त आपके पिताजी ने किया। अभी हम पीपल चौराहा से रोडवेज बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं। बस पकड़ने नहीं जा रहे हैं, थोड़ा घूम फिर रहे हैं, शहर देख रहे हैं अपना, कल का और आज का शहर कितनी समानता है, कितनी असमानता है। अरे आगे चलो, आशीर्वाद होटल जाना था, बहुत ना दिल्ली, लखनऊ और बहुत सी दूर दूर गोंडा, अयोध्या बसें चलती हैं। चौक, पुलिस चौकी, तिकोनी बाग। बचपन में जब हम यहाँ रहते थे तो इक्का दुक्का स्कूटर भी किसी के पास होता था तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। सुहेल देव शासकीय राज्य चिकित्सा महाविद्यालय महर्षि बालार्क चिकित्सालय बहराइच, फैमिली रेस्टोरेंट, जहाँ भी हमें दावत पर आमंत्रित किया है अमर सिंह बिसेन और शैलेंद्र शुक्ला जी ने। वही चौराहा है जहाँ से वही आशीर्वाद गए। अच्छा अच्छा अच्छा, तिकोना चौराहा। यहाँ सबसे बड़ी अच्छाई ही है, यहाँ कचहरी रोड पे आ जाओ तो इंडिया कितने ऑफिशियल वर्क है, जितने एक ही जगह हो जाता है, सब एक ही जगह। यहाँ से बढ़ोगे तो नगर पालिका पहुँच जाओगे। बहुत यहाँ हमें शिव रस्तोगी, जगदीश लल्ला, अशोक जालान और कालिया भाई भी मिले। भाई साहब के आने में भी थोड़ा कतरा रहा था कि आऊँगा तो बेचारे अपने बिजनेस से समय कैसे निकालेंगे। ओम प्रकाश जी का भी ऐसे ही था, आप लोग सबका भी ऐसे ही था, मगर ये मेरे लिए बड़ा दुर्लभ पल है। और मैं बहुत रोंटा टाइप का आदमी, मैं बहुत जल्दी, ये मुझे पहली बार मिले, पहली बार मिले तो रोते हुए मिले और मुझे भी बड़ा काबू रखना पड़ा। तो यही मैं सुरेश जी से कह रहा था कि तो सुरेश जी कुछ आपका दिक्कत हुई होगी मेरे आने से? नहीं, दुकान खुलने का समय अपना है, 365 दिन खुलती है, आपसे मुलाकात रोज नहीं होगी। और बचपन के साथी हैं, बचपन के 55 वाले हैं। मैं अब तो 60 के हो गए जी। ये रात में बहराइच की नगर पालिका का जिस देखिए फवारा चल रहा है। बचपन के बहुत प्रिय मित्र शाहिद भाई हैं, जिनके लिए मैं 50 सालों में कई बार तड़पा तरसा हूँ इनसे मिलने के लिए, क्योंकि बहुत तगड़ी दोस्ती थी। होली, ईद, दिवाली सब साथ मनती थी हम लोग के, और हम लोग पढ़ते भी साथ साथ थे। तो मैं आज उनके घर पर आया हूँ बहराइच में और दिल गदगद है, बस आँखें को आंसुओं को रोक रखा है, बस ये समझ लीजिए। ये तो बहुत प्रिय मेरे दोस्त रहे हैं और बताया जैसा कि 50 साल इनको बहुत मिस किया हमने। क्रिकेट है और यहाँ पे कुछ वो भी होता था, कुश्ती का भी वो होता था। और ये सब देखिए इस समय बहुत वीरान नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ रहने वाले कम हैं, जगह बहुत ज़्यादा है। पापा भी भूल गया। नहीं, ये तो कर लिया था, पलक वाला कर लिया था। हाँ, सेकंड ट्रेन से गया तक। ये राइटिंग किसकी है? किसकी राइटिंग है? मेरी है। मम्मी की लग रही तुम्हारी? मेरी है। अरे यार तुम्हारी मम्मी जैसी लग रही है। मेरी है राइटिंग। अच्छा, तुम ये सब
ऑरेंज वगैरह सब, एप्पल ये सब जानती हो? हाँ। क्या होता है मैंगो? क्या होता है? आम। तुम्हारे स्कूल में मैम कहानी सुनाती है मैडम? नहीं। नहीं सुनाती है? हमसे सुनोगी कहानी? हाँ। तो बहन को बुला लो, हम लोग मिलकर कहानी सुनाते हैं, ठीक है? हाँ। ये मेरा है। अरे ये तो पहचान में नहीं आ रही लड़की। मैं ही हूँ। हाँ। ऐसे करी थी। अच्छा, ये अन्ना दीदी है। ये अन्ना दीदी है। हाँ। ये तुम दोनों हो आए? हाँ, साथ में। ये तुलसी जी की पूजा है। कहाँ पे हुई थी? अरे मेरे घर पे। बहराइच में मेरे कवि दोस्तों सर्वश्री रईस हुसैन, बम्पर बहराइची और पीके प्रचंड आदि लोगों ने मिलकर मेरे सम्मान में और मेरे मुख्य आतिथ्य में एक बहुत ही सुंदर कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया। 3 तरह के लोग हैं, बेटियों की तारीफ में, बेटियों की कठिनाई पे। ये सुरेश भाई मुझे श्री श्याम बाबा राड़ी सती मंदिर लेकर आए हैं। इसकी भव्यता देखिए। ये हमारे प्रिय शहर का रेलवे स्टेशन बहुत कुछ बदल रहा है। इधर फ्लाईओवर दिख रहा दूर। सिविल लाइन्स बहराइच का चर्च है यहाँ का। ये हम तारा गर्ल्स स्कूल की तरफ आ गए हैं। तारा महिला इंटर कॉलेज बहराइच। इसकी यादें इसलिए मेरे दिल दिमाग में आज भी हैं क्योंकि यहाँ मेरी बड़ी बहन मंजू दीदी पढ़ा करती थी। कृषि विज्ञान केंद्र बहराइच जो आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। KDC की ओर हम लोग जा रहे हैं। ये किसान PG कॉलेज है, बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें हमारे बहन पढ़ी हैं, बड़ी दीदी पढ़ी हैं। बहराइच से वापसी का मेरा समय, मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ और यहाँ से गोंडा पहुँचूँगा। गोंडा से फिर सीधे दिल्ली की ओर मेरी रवानगी होगी और बहराइच फिर 5 दशक बाद एक बार मेरे हाथ से निकल रहा है। और बहराइच की तमाम यादें समेटे हुए, दोस्तों की, गली मोहल्ले, शहर की, घंटाघर की यादें समेटे पुनः दिल्ली पहुंचेंगे और देखते दोबारा यहाँ कब आना होगा हमारा। बहुत से पुराने दोस्त मिले और बहुत से छूट भी गए, जिनमें मिलने की तड़प थी। उन्होंने किसी भी तरह से मुझसे मुलाकात की और मुझसे मिले और मेरे साथ खूब घूमे फिरे, परंतु कुछ दोस्तों का पता नहीं चला वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं। मेरे गुरुजी बहुत रुग्ण अवस्था में थे तो उनके पास जा नहीं पाए। सुना था कि उनको पहचानने में दिक्कत होती है तो वहाँ नहीं पहुँच पाए। कुछ मित्रों को ढूंढते रहे।